स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का DOE प्रैक्टिस पेपर 22-23 सेशन के लिए, मिड टर्म के लिए एंड प्री बोर्ड के लिए या बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसका हमने सेक्शन ही स्टार्ट किया है जिसमें 1 से 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं इसका एजर्शन रीज़न वाला पार्ट, क्वेश्चन 19 एंड 20 एंड बाकी आप क्वेश्चन 1 से 18 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक कर देना। तो अब कर रहे हैं हम इसका एजर्शन रीज़न। तो देखिए, एजर्शन रीज़न के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दो स्टेटमेंट दी जाती है, उसमें एक एजर्शन वाली स्टेटमेंट होती है और एक रीज़न वाली स्टेटमेंट होती है। ठीक है, पहले आपको एजर्शन वाली स्टेटमेंट पढ़नी होती है, उसको देखना होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, और फिर रीज़न वाली स्टेटमेंट पढ़नी है, उसे भी देखना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 19 में एक एजर्शन वाली स्टेटमेंट है और एक रीज़न वाली स्टेटमेंट है। पहले तो कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाली भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है, ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तो आपको आंसर ना इसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ए ऑप्शन होता है जब एजर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है। ठीक है, और उसके बाद आप चेक करोगे कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं एजर्शन के लिए। ठीक है, और सेकंड वाली में भी यही होता है, एजर्शन रीज़न ट्रू होते हैं बट रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है एजर्शन का। थर्ड स्टेटमेंट क्या होती है, थर्ड वाला जो ऑप्शन होता है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी एजर्शन या तो ट्रू है या रीज़न फॉल्स है, या फिर एजर्शन फॉल्स है रीज़न ट्रू है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा है कि आपको एजर्शन और रीज़न की स्टेटमेंट देखनी है, ट्रू है कि फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू होती है, एजर्शन भी ट्रू होता है और रीज़न भी ट्रू होता है, तो आपको आंसर या तो ए पार्ट में मिलेगा या बी पार्ट में। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होती है तो आंसर सी या डी में मिलता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले एजर्शन पढ़िए, देखिए ट्रू है, और रीज़न भी अगर ट्रू है तो आपको आंसर ए या बी में मिलेगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो आंसर सी या डी में मिलता है। ठीक है, फिर आपको ए बी देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर दोनों ट्रू है तो आपको सी और डी देखने की ज़रूरत नहीं है, ए और बी में आपको आंसर मिल जाएगा। अब जब आप ये दोनों देख लेंगे कि ट्रू है, अगर मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, तो आंसर या तो ए है या बी है। अब आप चेक करना कि वो रीज़न जो है वो एजर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो एक्सप्लेन कर पा रहा है तो ए आंसर ए मिल जाएगा आपको, और अगर वो रीज़न कुछ और ही बात बता रहा है, उस एजर्शन से रिलेटेड कुछ बता ही नहीं रहा है, बस करेक्ट है वो रीज़न वाली स्टेटमेंट बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को, ठीक है, तो तब आपको आंसर बी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करिए ये स्टेटमेंट एजर्शन वाली ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखिए, आपको दिख रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, क्या इसका आंसर 2π/3 होगा। अब हमें ये तो पता है साइन इनवर्स के साथ जब भी साइन होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें 2π/3 मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो 2π/3 होता है वो प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता। साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, देखिए साइन की प्रिंसिपल ब्रांच ये होती है -π/2 से π/2 के अंदर जितने भी एक्स की रियल वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए -π/2 भी इंक्लूड होता है और π/2 भी, ये ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज है। ठीक है, यानी दोनों ये भी इंक्लूड है, ये भी, और इनके अंदर जितने भी रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है, किसके लिए, साइन के लिए। अब देखिए ये जो 2π/3 आया है ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर थोड़ी ना आया है। 2π/3 का मतलब तो कितना होता है, 2 × 180, पाई का मतलब 180 होता है, तो ये तो आ गया 120। जबकि ये तो -90 से +90 में 120 आता ही नहीं है, है ना। तो यानी कि ये क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये नहीं आ रहा है इसमें, तो यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा है। तो इसको हमें ना 2π/3 को एंगल वाइज क्वाड्रेंट वाइज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप 2π/3 को क्या लिख सकते हो, पाई -π/3 लिख सकते हो, है ना। 2π/3 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पाई -π/3। अब देखिए आपको पता है पाई ये 0 होता है, ये π/2 होता है, एंड ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है। तो पाई माइनस थीटा का तो सेकंड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, पाई में से माइनस किया तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, और पाई की लाइन पे साइन चेंज भी नहीं होता। ठीक है, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन पाई -थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है,
तो थीटा क्या है यहाँ पे π/3। तो आपको ये कैंसिल नहीं करना, ये नहीं आ सकता आंसर। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा। तो आपको इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वाड्रेंट वाइज। तो आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, फिर क्वाड्रेंट के रूल लगाइए, साइन π-θ, साइन थीटा होता है ना, पाई की लाइन पे साइन चेंज नहीं होता। उसके अलावा π-θ सेकेंड क्वाड्रेंट पे तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो साइन π-θ साइन थीटा होता है, ठीक है। अब इस साइन से ये साइन हटा तो आंसर क्या मिला? π/3, जो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। तो इट मीन्स हमारा आंसर π/3 आना चाहिए था, क्योंकि वही इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। जबकि इन्होंने आंसर क्या दिया? 2π/3। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई ना। तो एजर्शन वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आंसर हमें ए और बी में तो मिलने का नहीं, ठीक है ना। तो आंसर किस में मिलता है? जब भी कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो आंसर या तो सी ऑप्शन में मिलता है या डी ऑप्शन में मिलता है। अब पहले हम रीज़न वाली स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, वो ठीक है कि नहीं। रीज़न वाली स्टेटमेंट है आपके पास, रीज़न वाली स्टेटमेंट में आपको बोला है साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, यस ये तो ठीक है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। और जो ये थीटा है, ये जो भी हमारा ये एंगल जो आएगा, ये किस में आना चाहिए? इस यहाँ से यहाँ तक के अंदर आना चाहिए। ओपन क्लोज इंटरवल लगा है ना। अगर ये ओपन इंटरवल लगा होता तो भी गलत होता, ठीक है। ये कैसा है? क्लोज है, यस क्लोज होता है साइन में। तो -π/2 से π/2 के प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, ठीक है, थीटा। तो यस ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अभी मैंने ये बताया था आपको कि ये थीटा जो भी निकल के आएगा, ये किसके अंदर होना चाहिए? इस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि रीज़न वाली स्टेटमेंट ठीक है, बट एजर्शन वाली स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है। अगर कोई भी एक फॉल्स है तो आंसर आपको या तो सी में मिलता है या डी में। तो देखिए ए आपका फॉल्स था ना एजर्शन, तो ये एजर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू, आंसर क्या आएगा आपका? डी आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा एजर्शन रीज़न कैसे करने हैं। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ना, अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर सी या डी है, बट अगर दोनों ट्रू है तो फिर आंसर ए या बी है। फिर आप रीज़न को थोड़ा डिटेल में देखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट एजर्शन रीज़न में। तो देखिए एजर्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 में, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो सबको पता है, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं जब dy/dx हो उस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में हो और राइट साइड में 0 हो। तो कोई भी इक्वेशन क्या होती है जब उसमें लेफ्ट और राइट साइड होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? जब ये डिफरेंशियल ये होंगे dy/dx होंगी, है ना। चाहे डबल डेरिवेटिव में हो चाहे सिंगल डेरिवेटिव में हो। तो इसका हमें ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने सेक्शन ए में भी कराया था, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं वो वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ऑर्डर आपको निकालने से पहले या डिग्री निकालने से पहले ना इसके सर्ड्स को हटाना पड़ेगा। सर्ड मीन्स होता है कि जो रूट है ना, या कई बार फ्रैक्शंस होता है, इस dy/dx पे 2/3 पावर हो सकती है, 1/3 पावर हो सकती है। सर्ड्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। जब भी कोई पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उन्हें हम सर्ड्स कहते हैं, ठीक है, रेडिकल सर्ड्स। तो ये सर्ड्स हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ भी रूट है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी रूट है, तो आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो ये रूट हट जाएगा, है ना। तो तभी हम इसका ऑर्डर डिग्री बता पाएंगे, अदरवाइज ऐसे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ये रूट हटाइए। तो देखिए रूट हटाने के लिए हमने क्या किया? स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया और इस पूरे में भी था तो ये भी हट गया, दोनों में था ना स्क्वायर रूट, तो हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अब देखिए, अब आप इसका बता सकते हो ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है? देखिए ये डबल डेरिवेटिव है, ये पता है ना, ये दिख रहा है डबल डेरिवेटिव है, और ये क्या है? सिंगल डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर किसे कहते हैं? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये डबल वाला हाईएस्ट है ना, तो यानी कि ऑर्डर क्या होगा इसका? 2, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता, यहाँ 3 होता और यहाँ 2 होता। तो हाईएस्ट वाला कितना होता? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना 3, तो ऑर्डर 3 हो जाता। बट यहाँ पे हाईएस्ट कितना है? 2 वाला, ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, तो 2, तो ऑर्डर क्या है? 2 इसका। अब ये जो भी हाईएस्ट ऑर्डर आया है ना आपके पास, ये इसका जो पावर होगा, इसकी पावर कितनी है? 1 है। इस जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है उस पर जो पावर लगी होती है, ठीक है, जैसे इस पर अगर मान लो 2 भी लगी होती और इस पर 1 लगी होती, तो आप 2 आंसर मत लेंगे ना डिग्री में, क्योंकि ये थोड़ी ना आया ऑर्डर, आपका ऑर्डर तो ये आया है ना। तो इस पे जो पावर होती है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर होगी उसको डिग्री कहेंगे।
तो इस पर कितनी है, पावर 1। अच्छा, डिग्री हर बार डिफाइंड नहीं भी होती है। अगर ये dy/dx ना आपका किस फॉर्म में हो, ये मैंने आपको सेक्शन में भी बता दिया है, साइन के थीटा के अंदर, थीटा की जगह पे हो, साइन के थीटा की जगह पे हो, या लॉग का जो x होता है उसकी जगह पे हो, ठीक है, या फिर 1/dy/dx हो, ठीक है। यानी कि dy/dx पे या तो पावर नेगेटिव हो, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव आ जाएगी ना इस पर, ये एक पावर प्लस में है तो ऊपर आके -1 हो जाएगी, या फिर लॉग का जो थीटा या x होता है वो x ना हो के dy/dx हो, या डबल dy/dx हो, या साइन का जो एंगल थीटा होता है वो dy/dx हो। हाँ, अगर साइन के साथ पहले x और dy/dx अलग है तब साइन का थीटा ये नहीं है, साइन का थीटा x है। बट अगर साइन के थीटा की जगह ही ये, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थीटा की जगह ये आ जाए, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, तो फिर वो फंक्शन कैसा नहीं होता, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो जब भी dy/dx नेगेटिव पावर में होगा, या साइन थीटा का, साइन के थीटा की जगह होगा, लॉग के x की जगह होगा, या रेसिप्रोकल में होगा, या e के x की जगह पे होगा, ई एक्स होता है ना, तो ई एक्स ना होके क्या हो, dy/dx, या dx/dy, या dy/dx का डबल डेरिवेटिव। तो अगर ये e के x की जगह आ गया, या लॉग के साथ आ गया, या साइन के थीटा की जगह आ गया, या रेसिप्रोकल में आ गया, तो फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ये अगर यहाँ पे आ गया कहीं पे ऐसा, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता, तो हम लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। बट यहाँ तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है ना, तो यानी इसकी डिग्री आ सकती है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होती है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो यानी कि हमने इसका जब ऑर्डर डिग्री निकाली तो 2 और 1 आई, तो इन्होंने इतना ही तो बोला था कि इसकी जो ऑर्डर एंड डिग्री है वो कितनी है, 2 और 1। ऑर्डर पहले था ना, ये भी ध्यान से देखना, ऑर्डर पहले है तो यानी 2 है, और डिग्री बाद में तो यानी 1 है। तो ऑर्डर 2 और 1 ही आया आपका सॉल्व करके। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि डिग्री कब डिफाइंड होती है और कब नहीं होती है। अगर ये वाली टर्म यहाँ है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होती, बट यहाँ पे सिंपल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि सब इसमें जो भी पावर है पॉजिटिव पावर है ना, नेगेटिव पावर नहीं लगी हुई है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड है। और ये ऐसे टाइप में भी नहीं है, तो डिग्री डिफाइंड है। और डिग्री होती क्या, इस जो भी हाईएस्ट ऑर्डर आपका आया है उस पर जो पावर होगी। तो ये स्टेटमेंट तो आपको ठीक ही दी हुई है कि ऑर्डर इसका 2 है एंड डिग्री 1 है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं इसकी, रीजन वाली। तो रीजन वाली स्टेटमेंट देखिए, रीजन वाली स्टेटमेंट में भी आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दी आपको, और इसका ऑर्डर 1 और इज ऑफ ऑर्डर 1 एंड 3। अच्छा, डिग्री भी होगी एंड में, इन्होंने दिखाया नहीं है, ऑर्डर 1 और डिग्री 3 बोला है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे ऑर्डर तो डिफाइंड है क्योंकि dy/dx दिख रहा है हमको, है ना, तो dy/dx पे कितनी पावर है, 3, ठीक है। लेकिन इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, अभी मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले। डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि dy/dx रेसिप्रोकल में है, तो ये जब ऊपर आएगा तो पावर -3 हो जाएगी। तो dy/dx पे कितनी पावर आ जाएगी, -3। तो माइनस पावर अगर है dy/dx में तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। तो यहाँ पे ये बोलना चाहते थे ऑर्डर 1 और डिग्री 3। तो ऑर्डर तो 1 है, ठीक है, बट डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है ना, तो dy/dx को जब मैं ऊपर लाऊंगी तो इसकी पावर +3 ना होकर -3 हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, dy/dx माइनस पावर में नहीं होना चाहिए, ना ही साइन के थीटा के अंदर होना चाहिए, ना लॉग के x की जगह पे होना चाहिए, ना ई के x की जगह पे होना चाहिए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहते। तो हम रीज़न लिख सकते हैं इसका, डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि dy/dx इन्वर्स मतलब नेगेटिव पावर आ जाएगी dy/dx में, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, जबकि ये कहना चाह रहे डिग्री 3 है ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट कैसी है, ये रीज़न वाली स्टेटमेंट कैसी आई है, फॉल्स आई है, क्योंकि डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं है, तो यानी फॉल्स है। तो मैंने अभी आपको बोला है जब भी कोई भी रीज़न या असर्शन में से एक फॉल्स होता है तो आंसर आपको A B में नहीं मिलता, C या D में मिलता है। आप C या D में देख लीजिए किस में रीज़न फॉल्स होता है। ये रीज़न फॉल्स होता है आपका C वाले ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, C ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एजर्शन रीज़न भी आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकाली जाती है उसके लिए आप पहले चेक, ऑर्डर तो बता सकते हो बट डिग्री चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं। पॉलिनोमियल फंक्शन जब dy/dx पे कब नहीं होता, जब उस पर नेगेटिव पावर हो dy/dx पे, या फिर वो इस फॉर्म में होता है।
तो फिर हम बोल देते हैं डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसके आगे के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे चैनल के अंदर। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना।